हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश तिवारी, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स, गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्लास 12th के लेक्चर में मैंने कई ढेर सारी चीज़ें देखी, जिसमें डोमेन, रेंज, 1 1 ऑन 2, इवन, ऑड, हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब उसी कंपोजिट के बारे में भी पढ़ा। अब उसी में एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं, कोई भी टॉपिक अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। रीज़न इज़ दैट क्योंकि मेरा मेन फोकस है मैं हर चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो देता रहूं, थोड़ा थोड़ा इतना बताता रहूं कि आप अपने मतलब चैप्टर्स को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इतना बता दूंगा कि बोर्ड लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इवन मेंस लेवल पे भी आप छोटे मोटे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। एनडीए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं बता दूंगा। लेकिन बहुत डिटेल में जाने के लिए फिर हमें उसके लिए टाइम भी चाहिए और समय हमारे पास उतना है नहीं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सिलेबस भी ख़त्म करना है। इसलिए मैं टॉपिक के बारे में उतना ही बता रहा हूँ जितने में हमारा काम चल जाए, क्योंकि एडवांस की बात बाद में की जाएगी, वो उसकी भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वो तब जब हमारा पहले इधर का प्राइमरी स्टेज हमारा पार हो। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, आप याद रखिएगा। फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये 1 1 एंड ऑन 2 क्यों है भाई? 1 1 ऑन 2 का मतलब बाइजेक्टिव, सिंपल। ठीक है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, इन्वर्टिबल फंक्शन है तो पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया, ये मान लो आपका f(x) है। ठीक है, f(x) मैंने लिया, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया a b c, d भी ले लेते हैं, और आउटपुट में हमारा आ रहा है x w x y और z। ए पे हमें w मिल रहा है, बी पे x मिल रहा है, सी पे y मिल रहा है, डी पे z मिल रहा है। हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये x है और ये y है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, यहाँ दो चीज़ें हैं फंक्शन के लिए। पहली बात तो इधर के पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये 1 1 और 2 क्यों होना चाहिए उसके बारे में। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको अगर 1 1 ना लूँ, 1 1 क्या का अपोजिट ले लूँ। 1 1 का अपोजिट क्या होता है? मेनी वन। 1 1 का अपोजिट क्या होता है? मेनी वन होता है। तो एक अगर मैं इफ़ मेनी वन की बात करूँ, ये टेम्परेरी बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेनी वन में अगर मैंने जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन लिया, ठीक है, मान लो ये x है और ये y है, और यहाँ से हमारा एक gx जा रहा है। ठीक है, y बराबर gx। तो अगर यहाँ पे मान लो हमारा ये है x1 x2 और यहाँ पे है y1 y2 और y3। अगर ये मेनी वन है तो सिंपल सी बात है, ये x के डबल मान पे y का सिंगल मान देगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पे y3 है, y3 पे y2 दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स में क्या होता है बेटा, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब ये डोमेन बनेगा, ये रेंज बनेगा। तो रिवर्स होने का मतलब हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे y भाई इसको निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, g इन्वर्स y होगा, क्योंकि g उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो उल्टा जब लेंगे तो क्या होगा, ज़रा देखिएगा, उल्टा जब लेंगे तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा y1, ये y2, और इधर हो जाएगा x1 x2 और x3। ठीक है, x1 x2 और ये x3 है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो y1 से दो वैल्यूज़ मिलेंगी, वो क्या है, x1 और x2, और y2 से x3 मिलेगा। क्या ये फंक्शन ही नहीं है? याद करिए, मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि अगर x के एक से ज़्यादा मानों के लिए y का अगर x के एक मान के लिए y के अगर एक ज़्यादा मान मिलते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता, और यहाँ पे वही हो गया। तो मेनी वन होने पे क्या हो रहा है, फंक्शन ही नहीं है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है ना। तो इसका मतलब मेनी वन तो नहीं हो सकता। मेनी वन नहीं होगा तो क्या होगा, 1 1 होगा ना। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, अगर फंक्शन हमारा क्या हो भाई, ऑन टू कह रहा है होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ऑन टू नहीं है, क्या है, इनटू है। अच्छा, अगर इनटू है तो इसका मतलब क्या है, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, मतलब y का कोई न कोई मान x से लिंक में नहीं है। ठीक है, देखिए
ये x है और ये y है, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने y बराबर मान लो gx ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया x1 x2, यहाँ पे y1 y2 और y3। x1 पे हमें y1 मिल गया, x2 पे y2, तो हमारा काम तो हो ही गया। ये ऑन टू तो है नहीं, हम इनटू लेके चल रहे हैं ना, तो इनटू में y का मान तो छूटेगा ही छूटेगा, y का मान तो लेना नहीं है पूरा, तभी तो भाई यहाँ पे अगर रेंज देखें तो y1 y2, और अगर कोडोमेन की बात करें तो पूरा है। अच्छा, अब अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूँ तो इन्वर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर जी इन्वर्स y, ठीक है। तो ये डोमेन, इधर वाला डोमेन हो जाएगा, इधर वाला रेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा y1 y2 y3, और ये हो जाएगा x1 और x2, तो y1 से x1 कनेक्ट हुआ, y2 से x2, y3 छूट गया। और स्टूडेंट्स फंक्शन ना होने की ये भी एक कंडीशन होती है कि x इधर का मान, x का डोमेन छूटना नहीं चाहिए। अगर x के मान पे y का मान नहीं आ रहा है तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। ये भी तो दो कंडीशन होती है ना फंक्शन ना होने की, दो कंडीशन होती है, जिसमें से ये कंडीशन होती है कि नहीं फंक्शन नहीं होगा, और ये भी होती है। तो इस केस में भी क्या होगा, नॉट अ, ये एक फंक्शन नहीं होगा। और अगर ये फंक्शन नहीं, इसका मतलब ना तो मेनी वन होगा और ना ही इनटू होगा। तो अगर मेनी वन नहीं होगा तो क्या होगा, 1 1 होगा, और अगर इनटू नहीं होगा तो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। इसीलिए बोला गया कि फंक्शन के लिए मल्टीपल होने के लिए उसका 1 1 और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये तो ऐसे ही मैंने आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये चीज़ बताया, ठीक है। ये कोई नोट्स का हिस्सा नहीं है, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको रटना ना पड़े, याद ना रखना पड़े। क्यों ऐसा होता है उसका रीज़न आप जानते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब फंक्शन इन्वर्स होगा तो पलटेगा, तो क्या होगा, डोमेन और रेंज अगर दोनों सेम नहीं हो, मतलब इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ डोमेन नंबर ऑफ रेंज की जो वैल्यूज होंगी अगर वो सेम नहीं रहेगा तो रिवर्स होने पे फंक्शन ना होने की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करने लगेगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसलिए उसके लिए हमारा फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारा f(x) है। अगर मैं इसका इन्वर्स करूँगा, इन्वर्स ऑफ f(x), तो जब मैं इन्वर्स निकालूंगा तो क्या होगा, जो f(x) है वो हमारा हो जाएगा इन्वर्स। तो ये हो जाएगा, ये जैसे y बराबर क्या है हमारा f(x) है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर f इन्वर्स x इज इक्वल्स टू f इन्वर्स y ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये x है और ये y है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो इधर वाला उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा w x y और z, और यहाँ पे क्या है a b c और d। तो ये हो गया w c ये और ये और ये। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये दिखा कि अच्छा, इसको ना x और y ना मान के अगर मैं a और b ले लूँ तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखना है मुझे। तो इधर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और इधर a हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब अगर f(x) में अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है, a w b x c y और d z ना। और अगर मैं यहाँ पे f इन्वर्स y बनाऊँ तो क्या बनेगा, w a x b y c और z d, कुछ ऐसा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, क्या आप एक चीज़ देख रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मिरर देखा है, शीशा, शीशे में अगर आप खड़े हो जाइए तो आपका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में दिखाई देता है और जो राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में दिखाई देता है, यस। तो इन्वर्स में अगर मैं इस मैपिंग के सामने अगर मैं शीशा रख दूँ, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। अगर मैं शीशा रख दूँ तो शीशे में क्या होगा, इधर वाला इधर हो जाएगा और इधर वाला इधर हो जाएगा, एम आई राइट भाई। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, यस। यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिला ग्राफ को बनाने का। किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज लेंगे, और मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, y बराबर x लाइन के रिस्पेक्ट में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने y बराबर x लाइन ही क्यों लिया। यस, बिल्कुल उठना चाहिए, y बराबर x लाइन ही क्यों ले रहे हैं आप स्टूडेंट्स, y बराबर x लाइन क्यों लिया जा रहा है, हर चीज़ का जवाब है यहाँ पे। क्या करूँ यार, समय की शॉर्टेज है, यहाँ खोपड़ी में बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रा देखिएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, बस आप लोग कमेंट देते रहिए अच्छे अच्छे, मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। y बराबर एक्स लाइन जरा लो, ऐसे जाएगा, यही तो होगा y बराबर एक्स। इसको मिरर मान लो, ये देखो ये मिरर है ना स्टूडेंट्स। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, ये है 1 ये है 2, एम आई राइट? सही है ना? यस। और यहाँ पे हमने ले लिया, एक और ले लो 3, यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 और 3। ये मिरर आपने ऐसे रखा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा ये 1,3, एम आई राइट? सही है। तो जब मिरर रखोगे तो 1,3 का क्या मिलेगा? 3,1 मिलेगा ना। और वो कैसे मिलेगा? वो आपका ये मिरर, ये देखिए 3,1 यहाँ होगा, देखिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं? अब समझ में आया ना क्यों y बराबर एक्स लाइन लेंगे? तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिला, वो नोट पॉइंट क्या है? वो नोट पॉइंट ये मिला, फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एनी ग्राफ we will take symmetry of that graph with respect to line y बराबर x। ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज। क्या होता है? मिरर इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लेते हैं, मतलब मिरर इमेज लेंगे तो होगा। तो ये इस तरीके से ये हमें दिखा। तो डेफिनेशन क्या है? अगर f सच दैट, डेफिनेशन अगर एक लाइन में लिखना हो तो क्या f सच दैट, अगर a टेंस टू b है, ठीक है, तो इफ देन f इनवर्स में क्या हो जाएगा? b टेंस टू a हो जाएगा। ये छोटे फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। तो ये तो एक इन्वर्टिबल का मतलब कॉन्सेप्ट हुआ। हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। इसका मतलब 1 1 और ऑन 2 की जो कंडीशंस होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मैं आईआईटी का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। आईआईटी का क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आप लगाइएगा, अगर कोई डाउट होता है, बुक का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। मैं एक थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं उसको, और उसी क्वेश्चन से जो है मैं आज का जो लेक्चर है उसको ख़त्म करूँगा। इस पे एक लेक्चर और लूँगा, उसमें डिस्कस करूँगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ आप ही बनाना आना चाहिए। देखिए इन्वर्स, ये कॉन्सेप्ट जानने से क्या होगा? y बराबर एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री लेते हैं, ये जानने से क्या फ़ायदा होगा? हमारा आधा काम आसान हो गया। इस दुनिया में अगर कोई फंक्शन है तो उसका इन्वर्स होना तय है। तो क्या हम डबल याद रखेंगे क्या यार? मतलब इन्वर्स फंक्शन का भी ग्राफ याद रखें और उसके इन्वर्स का भी ग्राफ याद रखें, ये कैसे पॉसिबल है? तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ट्रिक पता है तो किसी एक का ग्राफ अगर पता रहेगा तो उसके इन्वर्स का ग्राफ हम कॉन्फिडेंट है कि y बराबर एक्स लाइन रखेंगे और हमें तुरंत मिल जाएगा। तो हमारा काम आधा हो गया कि नहीं? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है हमारा। लेट, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेट f such that r tends to r be defined by fx is equals to e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x by 2 is fx is इन्वर्टिबल। इज fx इन्वर्टिबल? हमें ये बताना है कि क्या ये इन्वर्टिबल है। इफ सो फाइंड इट्स इन्वर्स। कह रहा अगर ऐसा है तो उसका इन्वर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए देखा जाए इसका। पहले हम क्या बात करेंगे? 1 1 की बात करेंगे, और 1 1 की बात करने के बाद किसकी बात करेंगे? ऑन 2 की बात करेंगे। ठीक है, ओके, लेट वी सी। सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले हम 1 1 की बात करेंगे, फॉर 1 1 फंक्शन। तो 1 1 के लिए हम जानते हैं, देखो यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन तो है नहीं,
तो आप वो तो भूल ही जाओगे, f(x1) बराबर f(x2) करेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा। वो सब तो चिड़ी मार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगाते हैं। ये सब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें याद करो, जब मैंने आपको बताया था 1-1 का कॉन्सेप्ट, तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। मैंने ये आपको बताया था ना कि कोई भी फंक्शन अगर लगातार इंक्रीज़ कर रहा है या लगातार डिक्रीज़ कर रहा होता है तो भी वो क्या होता है, 1-1 होता है। क्यों? क्योंकि जब आप वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या करेगा, सिंगल जगह पे ही कट करेगा, तो 1-1 है। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी था कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उनको डिफरेंशिएशन मेथड से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ(x) बराबर हमारा कितना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, 1/2 को बाहर ले लो। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f' हमारा हो जाएगा 1/2, e की पावर x का d/dx e की पावर x होगा, e की पावर माइनस एक्स का होगा प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये तो आप जानते ही हो। आप जानते हो कि इसमें जो है आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, दुनिया की कोई वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है ना, आप x कुछ भी दोगे तो हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये पोर्शन पॉजिटिव देगा हमेशा, ये भी पोर्शन पॉजिटिव देगा। देयरफॉर हाफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f' इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर f(x) हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, f(x) इज 1-1 फंक्शन। f(x) हमारा क्या है, हमारा 1-1 फंक्शन है कि नहीं? सिंपल सी बात है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो ये क्या है, हमारा 1-1 है, ये कंफर्म हो गया 1-1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की, है कि नहीं? अब हम बात करेंगे ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन। तो बेटा अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जो डोमेन है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक आ जा रहा है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, तो इसका मतलब 100% है कि जो हमारा फंक्शन है वो ऊपर की इंक्रीजिंग है, मतलब प्लस इन्फानाइट की ओर तो जा ही रहा है, प्लस इन्फानाइट की ओर तो जा ही रहा है। अब मैटर ये है कि हमें ये देखना है कि वो माइनस इन्फानाइट की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं रेंज। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये आर होता है, देखो इसमें जो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, एफ सच दैट आर टेंड्स टू, अगर आर है तो अब ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो होता है ये होता है डोमेन, ये क्या होता है डोमेन, और ये जो होता है ये होता है कोडोमेन। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब हमें रेंज चाहिए। रेंज जब लेंगे और रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करेंगे तब जाके, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू फंक्शन क्या करेंगे, रेंज लेंगे। तो रेंज जब हम लेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, चूंकि इंक्रीजिंग टाइप का है तो बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, लोअर और अपर लिमिट को डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ ऑफ माइनस इन्फानाइट और कॉमा एफ ऑफ प्लस इन्फानाइट, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फानाइट का मतलब इसमें हम जब ड्रॉ करेंगे, भाई देखो इंक्रीजिंग है तो कहीं ना कहीं लोअर से अपर की ओर जा रहा होगा, लोअर से अपर की ओर जा रहा होगा, और जब ये लोअर से अपर की ओर जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है प्लस इन्फानाइट का मतलब इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो मतलब ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, ये हिसाब किताब है। माइनस का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ मेरे हिसाब से मतलब हम अगर सोचें तो रियल टू रियल जा रहा है, तो मतलब ये कुछ ऐसे ये बढ़ता चला जा रहा है यूँ। ठीक है, मतलब माइनस इन्फानाइट इधर से आना स्टार्ट हो रहा है, प्लस इन्फानाइट की ओर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है ये कंटिन्यू नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और नीचे कहाँ से बढ़ रहा है, माइनस इन्फानाइट से बढ़ रहा है। डोमेन देखो क्या है, रियल नंबर है ना, मतलब माइनस इन्फानाइट से बढ़ता ही चला जा रहा है, और कहाँ तक बढ़ रहा है, प्लस इन्फानाइट तक एक्स में। तो अगर प्लस इन्फानाइट में एक्स तक जा रहा है तो मतलब वाई पे भी कहाँ तक जा रहा होगा, प्लस इन्फानाइट तक, है कि नहीं? तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस इन्फानाइट पे क्या देगा, ये माइनस इन्फानाइट देगा, और प्लस इन्फानाइट पे प्लस इन्फानाइट देगा, विच इज आर, और यही क्या है हमारा रेंज है। ठीक है, तो बिकॉज रेंज बराबर कोडोमेन, तो देयरफॉर y बराबर एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। हाँ, तो अब 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, इनवर्टिबल है कि नहीं? तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लिखने जा रहे हैं
स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको दिमाग में अगर थोड़ा बहुत अगर चल रहा हो तो मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे x बराबर आप 0 रखोगे ना यहाँ पे, तो f0 कितना आएगा, आप देखो 1 - 1/2 मतलब 0 आएगा। और जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आएगा e की पावर में पॉजिटिव माइनस e की पावर नेगेटिव अपॉन 2। तो मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी इससे बड़ी रहेगी ना, इससे बड़ी रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये किधर की ओर भागेगा, जंप करेगा, ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना। मैं वही समझाना चाहता हूँ। और अगर यहाँ पे x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब f ऑफ माइनस इन्फाइनाइट जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, सॉरी मतलब e की पावर नेगेटिव माइनस e की पावर नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन 2। तो कहीं ना कहीं ये छोटा देगा और ये बड़ा देगा, तो ये जो बढ़ेगा मतलब ये पॉजिटिव का मतलब ये प्लस इन्फाइनाइट की तरफ भागेगा, पॉजिटिव का मतलब ये प्लस इन्फाइनाइट की तरफ भागेगा। और यहाँ पे ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, है कि नहीं स्टूडेंट। तो जब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो ये नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो नेगेटिव का मतलब किधर भागेगा, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ। इसीलिए मैंने कहा कि जो इसका रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में वहाँ बताया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा ओके, तो अब हम लिखेंगे बिकॉज y बराबर fx इज बाइजेक्टिव, चूंकि 1 1 ऑन टू दोनों है, देयरफॉर y बराबर fx इज इन्वर्टिबल, ठीक है। अच्छा अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल कैसे निकालते हैं, इन्वर्स, हेंस इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या करो, बिकॉज fx बराबर हमारा क्या, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई में 2। तो fx का मतलब क्या होता है, y होता है ना, तो y बराबर हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और 2 को चाहो तो इधर ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम लो तो 2y बराबर हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e की पावर x। इसको एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y e की पावर x बराबर e की पावर x का स्क्वायर माइनस 1। इसको राइट में ले लो, तो e की पावर x का स्क्वायर माइनस 2y इंटू e की पावर x और माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे सीधा 4 रूल लगा दें स्प्लिट करने के लिए, तो जब लगाओगे तो e की पावर x बराबर हो जाएगा माइनस b का मतलब माइनस 2y, क्योंकि इसको एज ए कॉन्स्टेंट ले लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पे 1 का इंटू मान सकते हो, तो 1 इंटू माइनस 1 4ac अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो e की पावर x बराबर आ जाएगा 2y प्लस माइनस 4, और 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा अंडर रूट से बाहर, और अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमन होके कट जाएगा, तो e की पावर x बराबर आ जाएगा y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा जब इसको x बराबर लेंगे तो यहाँ log लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा log बेस e y प्लस अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस 1। चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो log के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो माइनस को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इग्नोर, यहाँ से क्या होगा, इसके बाद यहाँ देख लो, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x का मतलब हो जाएगा f इनवर्स y, क्यों, क्योंकि y बराबर होता है fx, तो देयरफॉर x बराबर f इनवर्स y, तो यहाँ पे f इनवर्स y बराबर आ जाएगा log बेस e, ठीक है, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज log नॉट हैज़ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, log नॉट हैज़ नेगेटिव वैल्यू को नहीं रखता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने दोनों तरीके बताए, 1 1 ऑन 2। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल में चला गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन मैंने ले लिया। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा उसको ज़रूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो कर दीजिएगा, मैं फोर्स नहीं करूँगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है। हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें क्या आपको मतलब नहीं समझ में आया, या कोई अगर डाउट है या अच्छा लगा, जो भी है इस पर आप क्वेश्चंस लगाइएगा, इस पर क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। थैंक यू।